हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल हमने देख लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं 4th से। न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है, देखना क्या है। बड़ा है बड़ा। अ मास फिगर बिलो शोज अ ब्लॉक ऑफ मास 35 kg। ये जो ब्लॉक है उसका मास 35 kg है, रेस्टिंग ऑन अ टेबल। अ टेबल इज सो रफ दैट इट ऑफर्स सेल्फ एडजस्टिंग रेजिस्टिव फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग रेजिस्टिव फोर्स मतलब होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, वो उन्होंने दिया है 10% ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक। 10% ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक मतलब 10%। ये मास है उसका 35 kg मास है। ठीक है, तो वेट कितना होता है? वेट होता है mg। तो वेट मास है 35 और g कितना लेने को बोला है? इसमें 10 लेने को बोला है। तो 35 350। ठीक है, न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स किस में गिनते हैं? न्यूटन में गिनते हैं ना। तो 10 मतलब है मास, और ये पूरा ही है क्या? ठीक है, फिर 10% मतलब क्या? 10/100। 10% लिखा है ना, तो 10/100। और वेट कितना है? 350। एक एक दो दो, तो कितना आ गया? 35 न्यूटन। तो सेल्फ एडजस्टिंग रेजिस्टिव फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 35 न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट। A 20 kg weight load is attached to the block and it is passed over a pulley to hang freely on the left side. लेफ्ट साइड में एक लोड लगाया है, वो कितना है? 20 kg वेट है। क्या है? 20 kg वेट लोड लगाया है इधर लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे क्या है? एक पैन है। राइट साइड पे एक पैन है, वो पैन का खुद का जो वेट है वो कितना है? 2 kg वेट। क्या लिखा है वहां पे? 2 kg वेट। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है उन्होंने? वेट्स ऑफ 1 kg वेट ईच कैन बी एडेड टू द पैन। ये जो पैन है इसके अंदर हम 1-1 किलो का वेट ऐड कर सकते हैं। पहले 1 किलो, बाद में 1 किलो, ऐसा आधा किलो, पौना किलो ऐसा नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, 1-1 किलो का वेट ऐड करेंगे। मिनिमम हाउ मेनी and maximum how many such weights can be added to the pan so that the block does not slide along the table। देखो यहाँ पे क्या है, इस पैन में मिनिमम कितना हम वेट ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम हम कितना वेट ऐड कर सकते हैं ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना हो। ठीक है, अब ये मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है? ठीक है, देखना, इस ब्लॉक में इस पैन में हम वेट ऐड करते रहेंगे। ठीक है, मिनिमम इसमें कितना वेट चाहिए ताकि ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड ना हो, और दूसरा केस, इसी पैन के अंदर मैक्सिमम भी हम कितना वेट रख सकते हैं ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना हो। अभी मिनिमम के लिए क्या देखना है और मैक्सिमम के लिए क्या? इनका बोलने का मतलब ऐसा है, अगर इस पैन के अंदर कोई वेट हमने नहीं रखा, ठीक है, 1 kg 2 kg ऐसा अगर वेट नहीं डाला तो ये ब्लॉक स्लाइड होगा। ठीक है, इस ब्लॉक को स्लाइड होने से रोकने के लिए हमको वेट डालना है इसमें। ठीक है, मिनिमम वेट कितना डालना है? इसका मतलब क्या है, अगर इसमें हम वेट नहीं डालेंगे तो ये वाला जो 20 kg लोड है ना, वो 20 kg लोड क्या करेगा? इसको इधर स्लाइड कर लेगा। तो इसको स्लाइड कर, इधर हो रहा है स्लाइड, तो उसका स्लाइड रोकना है तो हमको इधर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। इधर फोर्स बढ़ाने के लिए हमको इधर वेट डालना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना वेट डालना चाहिए ताकि ये ब्लॉक इधर स्लाइड ना हो। ठीक है, इसके अंदर हम वेट डालेंगे मतलब इसके ये जो फोर्स होगा, ये जो स्ट्रिंग होगी, इसके अंदर का जो टेंशन होगा वो वेरी होगा। 1 किलो डालेंगे तो उसी हिसाब से टेंशन बनेगा, 2 किलो डालेंगे तो उसी हिसाब से टेंशन बनेगा। लेकिन इधर का जो 20 kg लोड है वो तो कांस्टेंट है। तो हम इस ब्लॉक के लिए बनाते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक का लिख लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम बोलते हैं वो निकाल लेते हैं। क्या है, इसको 20 kg वेट नीचे खींच रहा है। अभी 20 kg वेट का न्यूटन में कैसे करते हैं? वेट का ये न्यूटन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वेट का न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 इंटू जी 200 न्यूटन। ठीक है, ये लेकिन इसके साथ में ये ब्लॉक टच है ना, और ये टेंशन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। टेंशन किधर जाएगा? ऊपर। तो वो टेंशन कितना होना चाहिए? अभी देखना, हमको इस ब्लॉक को स्लाइड नहीं होने देना है। इस ब्लॉक को स्लाइड होने नहीं देना है।
तो ये स्लाइड कब नहीं होगा, जब ऑल द फोर्सेस विल बी इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स पढ़ा होगा तुमने। तो अगर ये 200 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, नीचे जा रहा है, तो 200 न्यूटन ऊपर फोर्स लगना चाहिए। 200 न्यूटन जब ऊपर भी फोर्स लगेगा तभी ब्लॉक स्टेशनरी होगा। ये वाला स्टेशनरी होगा तो ये वाला भी स्टेशनरी होगा, और हमको क्या चाहिए, हमको स्टेशनरी ही चाहिए, ठीक है। तो T1 हम इसको बोल लेते हैं, ठीक है, T1। तो T1 कितना आना चाहिए, T1 भी 200 न्यूटन ही आना चाहिए। क्यों, ब्लॉक में स्लाइड नहीं होना चाहिए इसलिए, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है मिनिमम कब, मिनिमम मतलब ब्लॉक अभी इधर स्लाइड हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम इसमें मिनिमम कितना डालना चाहिए वो निकालेंगे। और मैक्सिमम का भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अभी मैक्सिमम मतलब अभी हम इसमें वेट डालते ही जाएंगे, डालते ही जाएंगे, डालते ही जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा इसमें जब हम वेट डालेंगे तो ब्लॉक इधर स्लाइड होने लग जाएगा, इधर वेट ज्यादा हो जाएगा ना। तो इधर मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, जब मैक्सिमम इधर वेट डाला उसके बाद में अगर हम एक्स्ट्रा वेट डालने जाएंगे तो ब्लॉक इधर स्लाइड हो जाएगा। तो मिनिमम के लिए हम ब्लॉक को इधर स्लाइड कराएंगे, मैक्सिमम के लिए इधर स्लाइड कराएंगे, ठीक है। तो पहले ब्लॉक स्लाइड्स लेफ्ट, तब हमको उसको रोकना है, ठीक है। तो इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये ब्लॉक है, इसको इधर एक टेंशन खींच रहा है, T1 बोल देते हैं। अगर ब्लॉक इधर आएगा तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स उधर लगेगा, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स उधर। वापस एक दूसरी स्ट्रिंग भी है, दूसरी स्ट्रिंग का टेंशन मान लेते हैं T2। ये T2 हमको निकालना है, ठीक है। इसको स्टेशनरी रखने के लिए T2 निकालना है। और T2 कैसे बनेगा, इस पे वेट डाल के बनेगा, है ना। तो चलिए स्टेशनरी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, T1 इधर, ये दोनों अपोजिट है, माइनस T2 माइनस Fs इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। टोटल फोर्सेस पे 0 रहेगा तभी स्टेशनरी होगा ना ब्लॉक, है ना। कोई भी एक फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो फिर घूमने लग जाएगा वो। तो T2 कैसे निकलेगा, T1 माइनस Fs, करेक्ट है। या फिर अपन ऐसा करते हैं T1 इज इक्वल टू T2 प्लस Fs, ये दोनों उधर लेके गए, सिंपल। अभी निकालते हैं T2 इज इक्वल टू T1 माइनस Fs, एक स्टेप ज्यादा। T1 कितना निकाल चुके, 200, Fs निकाल चुके 35, तो T2 कितना आना चाहिए, T2 आना चाहिए 165 न्यूटन। मतलब क्या है, इस पैन के अंदर हमको इतना वेट डालना पड़ेगा कि उसकी वजह से इधर टेंशन कितना बने, 165 न्यूटन बने। अब ये 165 न्यूटन बने वो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, मासेस डाल रहे हैं, है ना, 1 kg वेट का। तो ये फोर्स है, इससे हम kg वेट कैसे निकालेंगे, सिंपल, T2 इज इक्वल टू 165 न्यूटन। अभी kg वेट में करते हैं तो 165 डिवाइडेड बाई 10, कैसे, अब यहाँ पे मास निकालो, चलो, वेट डिवाइडेड जी इज इक्वल टू मास, है ना, kg वेट। तो ये जो हमको kg वेट मिला, या ये जो न्यूटन मिला है हमको, ये जो न्यूटन मिला है, इसको अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करते हैं तो हमको kg वेट मिल जाता है, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू कितना, 16.5 kg वेट। ऑलरेडी हमारे पास कितना है, ऑलरेडी हमारे पास 2 kg वेट है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना वेट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डालने के लिए नीचे का दिख रहा है क्या आपको, ओके, 16.5। ऑलरेडी अपने पास कितना है, 2 kg वेट ऑलरेडी है ना पैन का खुद का, तो कितना जाएगा ये 14.5। तो एक्स्ट्रा हमको कितना वेट डालना पड़ेगा, 14.5। लेकिन ये 0.5 वेट तो हम डाल नहीं सकते, क्योंकि हमको बोला गया है न्यूमेरिकल में कि 1-1 किलो के हिसाब से डालेंगे। मान लो ये आधा किलो कम कर दिया, 14 kg, तो इधर अगर 14 kg है तो फिर भी ब्लॉक इधर जाएगा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट 14.5 चाहिए। 14.5 से अगर कम रहा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक इधर स्लाइड होगा। तो मिनिमम कितना डालना है, 14.5, लेकिन जो न्यूमेरिकल है हमारा उसमें दिया है कि 1-1 किलो में डालना, आधा किलो में नहीं डालना। तो 14.5 का हम 14 करेंगे या 15 करेंगे, अगर 14 कर दिया तो मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो जाएगा, तो ब्लॉक स्लाइड होने लग जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे कितना, 15 kg वेट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर 15 kg लिखो चलेगा, ठीक है। कितना ऐड करना पड़ेगा, मिनिमम 15 kg, तब ये ब्लॉक इधर से उधर स्लाइड होने से रुक जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी मैक्सिमम के लिए, व्हेन ब्लॉक स्लाइड्स राइट, अभी क्या मैक्सिमम, अभी इधर हो गया, स्टेशनरी आ गया, इधर अपन ने 15 किलो इधर डाल दिया है ऑलरेडी,
मैं क्या कर रहा हूँ और इसमें वेट डाल रहा हूँ और इसमें वेट डाल रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे एक्स्ट्रा डालते जा रहा हूँ मैं। एक वक्त ऐसा आएगा इधर का फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इधर का अपोजिशन कम हो जाएगा और ब्लॉक इधर स्लाइड होने लग जाएगा। तो वो उस वक्त पे हम इस पे मैक्सिमम कितना वेट रखें ताकि ये ब्लॉक जो है इधर जस्ट स्लाइड हो, उससे पहले का वेट हमको निकालना है। हम अभी किधर इसमें वेट डाल रहे हैं, इसमें। तो इसमें अगर मैक्सिमम वेट से अगर ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक इधर स्लाइड हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम कितना रख सकते हैं वो हमको निकालना है। इसके लिए राइट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम उसकी बनाएंगे। इधर अभी क्या कौन सा है T2, इसको अपोज कौन करेगा T1, और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अभी इधर पीछे, ठीक है। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 प्लस Fs, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे तभी क्या होगा ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 कितना है 200, Fs कितना निकाल चुके हैं 35, कितना 235 न्यूटन, ठीक है। T2 इज इक्वल टू अभी केजी वेट में कैसे करेंगे, ये न्यूटन में है 235 अपॉन 10 23.5, ठीक है। T2 अभी पैन का खुद का वेट कितना है 2 kg, तो एक्स्ट्रा कितना 23.5 टोटल चाहिए, ऑलरेडी अपने पास 2 है तो 21.5। अभी देखना एक्स्ट्रा हमको इतना चाहिए वेट 21.5। अगर 21.5 से हमने 22 कर दिया तो 22 क्या हो गया मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो गया। अगर 21.5 डाल दिया और उसके बाद में हम 1 ग्राम भी बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉक इधर चल जाएगा। तो 21.5 के ऊपर जाना ही नहीं है हमको, ठीक है। और लेकिन आधा आधा किलो तो हम नहीं डाल सकते, तो इसका आंसर 22 नहीं लिखेंगे, इसका आंसर कितना लिखेंगे 21 kg लिखेंगे, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक स्लाइड होने लग जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा 21 लिखना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना है, मिनिमम है 15 kg और मैक्सिमम है 21 kg। इस ब्लॉक के हम इस पैन के अंदर हम डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, हमको पता है, और द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड, ये भी पता है हमको, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स F, फोर्स दिया है न्यूमेरिकल है ये, फिफ्थ वाला फोर्स दिया है F, उसके बाद में है अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास M, उसके बाद में मास दिया है M, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट टाइम T, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट इज प्रोपोर्शनल टू, और इधर ऑप्शन दिए हैं T में, एक है T स्क्वायर अंडर T एंड T⁻0 ऐसा कुछ दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमको सिंपल डायमेंशन का यूज करना है, ठीक है। पावर टाइम को कैसे प्रोपोर्शनल है, अगर ये सारी चीजें दी है तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पावर, ठीक है, किस किस पे डिपेंड है मान लेते हैं, फोर्स पे, मास पे, टाइम पे, है ना, और आगे के रखते हैं अपन, ठीक है। पावर का डायमेंशन L2 M1 T-3, कैसे, फोर्स का पता होना चाहिए, L1 M1 T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे वर्क मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब L, तो L2 M1 T-2 अपॉन T, तो ऊपर जाएगा T-3, ये रटे होने चाहिए अपने को, ठीक है। ये फोर्स का क्या L1 M1 T-2 रेस टू x, M मतलब मास रेस टू y, T मतलब T रेस टू z। चलो L2 M1 T-3, कांस्टेंट को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। लॉज ऑफ इंडाइसेस L रेस टू x, M रेस टू x, T रेस टू -2x, M रेस टू y, T रेस टू z। पावर का पावर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। चलो L2 M1 T-3, चलो टोटल L कितना है L रेस टू x, M रेस टू, इधर x है इधर y है, लॉज ऑफ इंडाइसेस x प्लस वाई, T इधर -2x है इधर प्लस z है तो z -2x। चलो अभी कंपेयर करेंगे, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू x, L रेस टू x, L रेस टू 2, तो x और 2 से, ठीक है। अल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, M रेस टू x प्लस वाई, M रेस टू 1,
ठीक है। तो 2x की वैल्यू डाल देता हूँ 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो आ जाएगा y इक्वल टू -1, ठीक है। y से नहीं, हमको टाइम से लेना है ना, तो z निकालते, z माइनस 2x इज इक्वल टू -3, z माइनस 2, x कितना है 2, 2 इंटू 2, z माइनस 4 इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू -3, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1, तो z इज इक्वल टू 1, तो t रेस टू z, t रेस टू 1, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेस टू 1। वो वाला ऑप्शन देखना और टिक कर देना, वो वाला ऑप्शन जो है वो है ए वाला ऑप्शन, ठीक है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। दिया है 4000 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम cc, ठीक है, इज पम्प फ्रॉम एन ऑयल टैंकर शिप into a storage tank at 10 meter higher level than the ship in half an hour। बहुत सारी चीजें दी है, ठीक है। 40,000 लीटर है एक्चुअली, ठीक है। 6 कॉल लीटर मतलब वॉल्यूम दिया है 40,000 लीटर। लीटर इज नॉट अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये वाला मालूम होना चाहिए। तो 40,000 लीटर मतलब क्या, 40 मीटर क्यूब, वॉल्यूम निकल गया, ये 40 है, ठीक है, वॉल्यूम निकल गया। आगे क्या है, डेंसिटी 0.9 ग्राम सीसी, ये भी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है। ये ग्राम पर सीसी नहीं है यूनिट, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, इसको बोलते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्चुअल यूनिट जो होता है ऐसा है, वो होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना। तो इसको करते हैं कन्वर्ट, ग्राम का किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर का मीटर में करेंगे तो 10⁻², और क्यूबिक का की, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। 0.9 इंटू 10⁻³, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाओ, 10⁻6 kg पर मीटर क्यूब। ये 10⁻6 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, +6 -3 +6 +3, 0.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। चलो डेंसिटी निकाल दिया। नेक्स्ट, इंटू अ स्टोरेज टैंक एट 10 मीटर हायर लेवल, हाइट दी है 10 मीटर, टाइम दिया है हाफ आवर, हाफ आवर मतलब 30 मिनट, मिनट इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम एक्चुअली, तो 30 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड, सेकंड होता है ना, अपने को निकालना क्या है, लेकिन व्हाट शुड बी पावर, ओ सिंपल, पावर वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे हाइट वगैरह है, मतलब कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh/t। मास नहीं दिया है कहीं पे, लेकिन मास निकाल सकते हैं, कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी भी है वॉल्यूम भी है, तो मास लिखो, ठीक है। मैं मास डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेंसिटी 900, वॉल्यूम 40, ये मास लिखा, जी 10 लेने को बोला है, हाइट भी 10 है, टाइम 1800, 1 2 1 2, ठीक है। 18 और 9 कितना, 100, 2 इंटू 40, ये समझ में आया, 9 से डिवाइड कर दिया, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 9 से डिवाइड किया 2 हो जाएगा, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 2 50 इंटू 40, 20 और 1 2 0 वैट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 किलो वैट, ये है पावर। तो इस तरह से पावर आ गया हमारा 2 किलो वैट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं 7th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, है ना। दिया है 10 आइडेंटिकल masses m each are connected one below the other with 10 strings. Holding the topmost string, the system is accelerated upwards with acceleration g by 2. What is the tension in the 6th string? ठीक है, from the top, topmost string being the first string, ठीक है।
देखो इसका मतलब समझ लो, 10 ब्लॉक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते कितना है लास्ट वाला 10 नंबर। हर एक का मास है m, हर एक का मास है m। इन सबको स्ट्रिंग से जोड़ा गया है 10। तो नीचे नहीं है स्ट्रिंग, ठीक है, ये 10th ब्लॉक जो है उसके नीचे स्ट्रिंग डाल के कोई फायदा नहीं है। पहली स्ट्रिंग जो है वो ये T1 स्ट्रिंग है, ये T2 है, ये T3, मतलब स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन। ऐसे ये T10 आएगा, ठीक है, 1 के ऊपर T1 तो 10 के ऊपर T10, स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन, नीचे नहीं। उन्होंने बोला है कि ये जो पूरी सिस्टम है, ये स्ट्रिंग पकड़ी मैंने, यहाँ से पकड़ा और इसको ऊपर लेके गया, ठीक है, ऊपर लेके गया और ऊपर जाते वक्त उसका एक्सेलरेशन कितना रखा, उसका एक्सेलरेशन रखा g/2, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे 6th ब्लॉक है, ठीक है, ये जो 6th ब्लॉक का ये जो स्ट्रिंग होगा उसके अंदर का हमको टेंशन निकालना है, T6 कितना होगा, ठीक है। उसका वैल्यू नहीं निकालना है क्योंकि मास दिया है हमको m क्या है हमको पता नहीं, तो m की टर्म्स में हमको इस T6 के अंदर का टेंशन निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसी तरह का है। चलो निकलते, ये डायग्राम निकाल लेना अच्छा रहेगा। और उसके लिए पहला लेके चलते हैं, पहला वाला ब्लॉक, ठीक है, उसके हिसाब से अपन देखते हैं। पहले ब्लॉक का टेंशन ऊपर T1 ऊपर पकड़ के जा रहा है और उधर मोशन हो रहा है, तो A इज इक्वल टू कितना है g/2। इसको नीचे खींचने वाला कौन है, ये स्ट्रिंग, ये जो नीचे है पूरा, ठीक है, उसकी वजह से ये T2 बनेगा, ठीक है। तो ये T2 उसको नीचे खींच रहा है और इस खुद ब्लॉक का भी वेट है ना, सॉरी ब्लॉक का भी क्या मास है, m मास है, तो m की वजह से mg। तो ये T1 कैसे लिखूंगा मैं, ये ब्लॉक को देखते, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस mg, T2 प्लस mg। लेकिन इतना काफी है क्या, नहीं, ये गलत है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से, g/2। तो मतलब क्या, मैं इस T1 में से इतना माइनस भी कर दूं तो भी इतना फोर्स बचेगा, ऊपर वाला फोर्स इतना बचेगा कि उसकी वजह से इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो T1 मतलब फोर्स, अपवर्ड फोर्स, माइनस ये पूरा ब्रैकेट भी क्या है, डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स माइनस फोर्स, आंसर भी क्या आना चाहिए, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, ma। ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, g/2, या a जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो पहले ब्लॉक के लिए इक्वेशन में ऐसा लिख सकता हूं। अभी दूसरा देखो, दूसरा ब्लॉक है, टेंशन कितना है T2, वापस नीचे खींचने वाला टेंशन कौन सा है, T3, वापस इस ब्लॉक का सेम बन रहा है, देखो सेम है ना। तो सिमिलर इक्वेशन में लिख दूं T2 माइनस यहाँ पे लिख दूंगा T3 प्लस mg इज इक्वल टू ma, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, g/2 एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन g/2 से, ठीक है। इसी तरह से 3rd, 4th, 5th और 6th तक जाना है ना, T6 निकालना है, तो जल्दी जल्दी इक्वेशन निकाल देता हूँ। T3 माइनस T4 और mg नीचे खींचेंगे, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, मतलब इतना फोर्स, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। T4 माइनस T5 प्लस mg ma, T5 माइनस T6 प्लस mg ma। बस T6 मिल गया ना, तो यही तक रुक जाते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं जाते। अभी क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 1 2 5, सारे इक्वेशंस एक दूसरे के अंदर ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करने का सिंपल तरीका, ये T2 माइनस है, ये T2 प्लस है, माइनस प्लस कैंसिल, T3 माइनस है, ये T3 प्लस है, कैंसिल, T4 कैंसिल, T5 कैंसिल। यहाँ का T1 बचा, ठीक है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस mg, प्लस माइनस माइनस mg, प्लस माइनस माइनस mg, प्लस माइनस माइनस mg, प्लस माइनस माइनस mg। ऐसे माइनस mg कितने हैं, 1 2 3 4 5 mg। और इधर तो सिंपल है, ma प्लस ma 5 टाइम्स ma, ठीक है। इस तरह से और बचा, देखो ये T6 तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो T1 ये माइनस साइन, ये T6 है ना, तो T1 माइनस T6 लिखना चाहिए था, T1 माइनस T6, ठीक है। देयरफॉर
अभी क्या करता हूँ मैं, एक एक चीज को उधर भेजता हूँ, या फिर T6 को उधर भेजता हूँ, बाकी इधर आ जाते हैं, इज इक्वल टू T6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, T1 एज इट इज, ये -5 mg एज इट इज, ये 5 mA उधर का इधर आ जाएगा -5 mA। अच्छे से लिख देता हूँ, T6 इज इक्वल टू T1 -5 mg -mA। ये है T6, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, मतलब पूरा आंसर नहीं, हमको T1 निकालना है। अभी पूरा T1 कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ध्यान से, ये पूरा T1 जो है अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, कितने एक्सेलरेशन से पूरी सिस्टम को कितने एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रहा है, g/2 इतना एक्सेलरेशन से, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रहा है। तो T1 बड़ा है इस सारे डाउनवर्ड फोर्स से। अभी इस T1 ऊपर है, लेकिन सारे ब्लॉक का मास जो है वो नीचे जाएगा, इसका 1 mg, इसका 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, ऐसा लास्ट तक जाते जाते कितने mg हो जाएंगे, 10 mg। डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 10 mg, इसलिए माइनस लिख लिया। और कोई है क्या, कुछ नहीं है। इस T1 को ये टेंशंस तो सारे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से है, टेंशंस मासेस की वजह से है। कितने मास है, टोटल 10 मास है। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना, इतना, फिर भी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है वो, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो T1 फिर भी ज्यादा है, कितना, ms, ठीक है। तो अभी ये ma तो मैं लिख दूं, लेकिन ये एक ही मास है क्या, पूरा सिस्टम का मास कितना है, 1m, 2m, 3m, 4m, लास्ट में कितना, 10 टाइम्स है। तो ये 10 टाइम्स m पूरा का पूरा मास 10m, और पूरा मास कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, a जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। टोटल अपवर्ड फोर्स माइनस टोटल डाउनवर्ड फोर्स, और उसके बाद में बचा हुआ फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू दिस। अपवर्ड फोर्स में से इतना निकाल दिया, फिर भी बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ अपवर्ड फोर्स बचा होगा। ये -10 mg पूरे T1 को कैंसिल नहीं कर पाता, ठीक है। चलो, तो T1 क्या आ जाएगा, 10 mA प्लस 10 mg, तो यहाँ पे डाल देते हैं T1 की वैल्यू। देयरफॉर T6 इज इक्वल टू 10 mA प्लस 10 mg माइनस 5 mg माइनस 5 mA। बस सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। 10 mA में से 5 गया, 5 mA, 10 mg में से 5 mg गया, 5 mg, 5 m कॉमन निकाल लूँ, a कितना दिया है, g/2 और ये g, 5 m कॉमन निकाल लिया, बस इसको सॉल्व करते जाएंगे। 5 m, इसको कैसे, 2 इंटू जी, 2 इंटू जी 2g प्लस g 3g अपॉन 2, 5 इंटू 3 15 mg अपॉन 2 7.5 mg। बुक में आंसर दिया है 6 mg, वो गलत है। बुक में 6 mg जो आंसर है वो गलत है, ये आंसर सही है। बात थोड़ा फास्ट समझा है इसको, लेकिन धीरे धीरे देखना वीडियो, दोबारा देखना लगे तो समझ में आ जाएगा। पहले इंडिविजुअल फ्री बॉडी निकालो, बाद में पूरा सिस्टम लो। पूरा सिस्टम कौन, क्योंकि ये T1 जो है वो पूरे सिस्टम को ऊपर खींच रहा है, तो बाद में T1 पूरा निकालने के लिए ये पूरा सिस्टम कंसिडर करना, ठीक है। पहले ये 5 इक्वेशंस कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल बॉडीज कंसिडर करके आ जाएगा। तो ये था आज का हमारे न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।